हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 9वां बाब 41 से 50 आयत तक। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाते हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाए और वो समंदर में फेंका जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में टुंडा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ रख कर तू जहन्नम में जाए, उस आग में जो बुझती नहीं, जहाँ उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में लंगड़ा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव रख कर तू जहन्नम में डाला जाए, उस आग में जो बुझती नहीं, जहाँ उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। खुदा की बादशाही में काना दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आँखें रख कर तू आग के जहन्नुम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नमक बेमज़ा हो जाए तो उसे किससे मज़ेदार करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप रखो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि मसीह के नाम की खातिर की गई छोटी से छोटी मेहरबानी का भी अजर ज़रूर मिलेगा। हत्ता कि किसी शागिर्द को अगर 1 प्याला पानी इसलिए दिया जाए कि वो मसीह का है तो इसका भी अजर मिलेगा। खुदावंद के खादिम को हमेशा गौर करना चाहिए कि मेरे अल्फाज और मेरी हरकत दूसरों पर क्या असर करेंगी। हम ईमान शख्स को ठोकर खिलाना बिल्कुल मुमकिन और आसान होता है और इस तरह जिंदगी भर के लिए रूहानी नुकसान हो जाता है। ऐसी ठोकर खिलाने वाले के लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समंदर में फेंक दिया जाए। देखिए कि किसी छोटे से छोटे को भी सच्चाई और पाकीज़गी की राह से भटकाने का हशर कैसा हौलनाक है। आज के कलाम की बकिया आयात खुदसब्ती और बुरी ख्वाहिशात को तर्क करने पर जोर देती हैं। जो लोग हकीकी शागिर्दियत की राह इख्तियार करते हैं उनको नफसानी ख्वाहिशात और जज्बात के खिलाफ मुसलसल जंग लड़ने की ज़रूरत है। खुदावंद ने हाथ और पाँव और आँख का जिक्र किया और वाज़ेह किया कि इनमें से किसी एक को खोकर ज़िंदगी में दाखिल होना इससे बेहतर है कि इंसान जहन्नुम में दाखिल हो। मंजिल मकसूद को हासिल करने के लिए किसी कुर्बानी से तरे नहीं करना चाहिए। खुशकिस्मती से कभी भी ये ज़रूरत नहीं होती कि हाथ या पाँव को काट डालें या आँख निकाल कर फेंक दें। मसीह यीशु का मतलब ये नहीं था कि हम इस इंतहा पर अमल करें, बल्कि वो कहता है कि बेहतर है कि इन अज़ा के इस्तेमाल को कुर्बान कर दिया जाए बनिस्बत इसके कि इनका गलत इस्तेमाल हमें जहन्नुम में खींच ले। खुदावंद ने बार बार बताया कि जहन्नुम ऐसी जगह है जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ये इंतहाई संजीदा बात है। अगर हम इस पर वाकई ईमान रखते हैं तो मादी चीज़ों के लिए नहीं बल्कि कभी न मरने वाली रूहों के लिए ज़िंदगी बसर करें। फिर हम सुनते हैं कि लिखा है क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। इसमें 3 बड़ी मुश्किलात हैं। आग से कौन सी आग मुराद है? नमकीन किया जाएगा, इसका क्या मतलब है? क्या हर शख्स का इशारा निजात याफ्ता की तरफ है या गैर निजात याफ्ता की तरफ या फिर दोनों की तरफ? दरअसल आग का मतलब जहन्नुम हो सकता है या हर किस्म की अदालत जिसमें ईमानदार के कामों की इलाही अदालत और अपना ज़ाती इम्तिहान करना भी शामिल है। नमक मसील है उस चीज़ का जो महफूज करती है, पाक करती है और नमकीन यानी मज़ेदार करती है। नमक वफादारी, दोस्ती और वादा पूरा करने की कसम और अहद का निशान भी होता है। हर शख्स से अगर मुराद गैर निजात याफ्ता शख्स लिया जाता है तो फिर महफूम यह है कि उनको जहन्नुम की आग में महफूज रखा जाएगा। और ये भी लिखा है कि हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक खुदा और उसकी उम्मत के दरमियान अहद का निशान है।
اس سے لوگوں کو یہ یاد دلانا مقصود تھا کہ یہ عہد ایک سنجیدہ عہد ہے اور لازوال ہے، اسے توڑا نہیں جا سکتا۔ جب ہم اپنے بدنوں کو خدا کے لیے زندہ قربانی کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس قربانی کو نمک سے نمکین کرنا چاہیے، یعنی پوری وفاداری سے اس پر قائم رہنا چاہیے۔ دراصل ایماندار کی زندگی خدا کے لیے قربانی ہو، یہ زندگی آگ سے نمکین کی جاتی ہے، یعنی اس میں خود احتسابی اور خودی کا انکار شامل ہوتا ہے۔ یہ زندگی نمک سے نمکین کی جاتی ہے، یعنی یہ اس عہد کے ساتھ پیش کی جاتی ہے کہ مخصوصیت میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ اگر ایماندار اپنے عہد سے پھر جائے یا گناہ آلودہ خواہشات سے آہنی ہاتھ اور ارادے سے معاملہ نہ کر سکے تو اس کی زندگی بے مزہ، بیکار اور بے مقصد ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کو اپنی زندگی میں سے ہر اس بات کا خاتمہ کرنا ہوگا جو اس کے خدا کی طرف سے مقرر کردہ مشن میں مداخلت کرتی ہو، اور اسے دوسرے ہم ایمانوں کے ساتھ صلح اور میل ملاپ قائم رکھنا ہوگا۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔